आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ब्युटिफुल नेचर। अहिले सम्पूर्ण सोसल मिडिया एसिसी प्रिमियर कपमय बनेको छ। हरेक मिडियाहरूले नेपाली क्रिकेट समर्थकको क्रिकेटप्रतिको क्रेज, धैर्यता तथा प्रतियोगिताको सफलताप्रतिको मोहलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। र हो पनि 7-7 घण्टासम्म अविरल वर्षाको बावजुद पनि एउटा छाताको भरमा खेल सञ्चालन हुने प्रतीक्षामा खेल मैदानको नाङ्गो प्याराफिटमा धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षारत रहनु कुनै चान्चुने समर्थकको नभई नेपाली बहादुर समर्थकको क्षमता हो। नेपाली दर्शकको यही क्षमता क्रिकेटप्रतिको पागलपन तथा विजयपछिको खेलाडी तथा सम्पूर्ण समर्थकहरूको विजय उत्साहलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सोसल मिडियामा प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुले मेरो मन छोयो। त्यसैले त्यही पोस्टको मुख्य अंशलाई आज मैले मेरो भिडियोको विषयवस्तु बनाएर तपाईहरूको माझ प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। यो भिडियोले किन मन छोयो त्यसबारे कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नेपाली क्रिकेट टिमको एसिया कपमा हुने प्रस्तुतिलाई प्रगतिको शुभकामना दिन नभुल्नुहोला। प्रस्तुत छ अब उक्त भिडियोका मुख्य अंशहरू। नेपाल क्रिकेट की उम्मीदों को लगे पंख, सिर चढ़कर बोल रही है क्रिकेट की दीवानगी। फाइनल मुकाबले में दिखी ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पूरी दुनिया हो गई हैरान। नेपाल में ध्वस्त हो गए सारे रिकॉर्ड। नेपाल क्रिकेट फैंस ने पार कर दी दीवानगी की इंतहा। जबरदस्त बारिश के बीच 7 घंटे फैंस ने मैदान पर बनाया नया इतिहास। नेपाल में क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। किसी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि 7 घंटे तक कोई भीगते हुए भी मैच देख सकता है, लेकिन नेपाल के क्रिकेट फैंस ने वो कारनामा कर दिखाया। पूरे मैदान में नेपाली क्रिकेट फैंस का जो जोश, जज्बा देखने को मिला वो दुनिया में किसी भी क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए देखने को नहीं मिलता। क्या हुआ कि नेपाल के पास उनके खेल के मैदानों में दर्शकों के लिए छत मैसर नहीं है। क्या हुआ कि नेपाल के मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चमक धमक नहीं रखते। क्या हुआ कि नेपाल अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में नेपाल का क्रिकेट किसी मंदिर से कम नहीं है। नेपाल का एक एक क्रिकेट का खिलाड़ी नेपालियों के दिलों में बसता है और शायद यही वजह है कि क्रिकेट और क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर नेपाल में इस कदर दीवानगी देखी जा रही है। और शायद नेपाल के क्रिकेटरों की कामयाबी के पीछे उनके घरेलू मैदान और उनके क्रिकेट फैंस की दीवानगी का बहुत बड़ा हाथ है। यूएई और नेपाल के बीच फाइनल मुकाबले के पहले दिन पूरे दिन बारिश होती रही। बावजूद इसके क्रिकेट फैंस का जमावड़ा ना तो कम हुआ, ना ही समर्थक मैदान छोड़कर बाहर गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीवानगी किस कदर हावी थी। पूरा मैदान छतरियों से पटा हुआ था। हर तरफ नेपाल जिंदाबाद, नेपाल नेपाल के नारे गूंज रहे थे। नेपाल के गेंदबाजों के एक एक बॉल पर ऐसा शोर उठ रहा था मानो लॉर्ड्स के मैदान में कोई फाइनल का मुकाबला चल रहा हो। दर्शकों को इसकी परवाह ही नहीं थी कि ऊपर से आसमान बरस रहा है। अब जब हर किसी को मालूम है कि नेपाल जीत से चंद कदम दूर है, तो इस जीत के साथ ही नेपाल इतिहास रचने जा रहा है। इसके लिए क्रिकेट फैंस की मैदान पर दीवानगी देखने लायक होगी। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी नेपाल के टीयू क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचेंगे। यानी एक बार फिर वही नजारा पूरी दुनिया देखेगी जब यूएई के साथ क्वालिफाई मुकाबले के दौरान नेपाल के क्रिकेट फैंस पेड़ों से लेकर पहाड़ों तक
दीवारों से लेकर जमीन तक में खड़े होकर मैच देख रहे थे। नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों जैसे दर्शक मिले हैं, जिनके पास दर्शकों की ऐसी दीवानगी होती है, उन्हें बुलंदियों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि एक वक्त जो नेपाल अपने वनडे क्रिकेट का दर्जा खोने के मुकाम पर पहुंच गया था, आज वही दुनिया की चुनिंदा टीमों के साथ मैच खेलता नजर आएगा। इसमें खिलाड़ियों की मेहनत से ज्यादा क्रिकेट समर्थकों की दीवानगी और दुआ का असर है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल के सिर बंध गया ताज, नेपाली सूरमाओं ने रच दिया इतिहास। छोटे से देश ने कर दिया बड़ा कारनामा, क्रिकेट वर्ल्ड को मिल गया एक और सरताज। नेपाली धुरंधरों ने पठानों के छुड़ा दिए छक्के, एशिया कप में नेपाल ने किया शानदार आगाज। गुलशन के बल्ले से विजयी रन क्या बना, पूरा नेपाल जश्न में डूब गया। नेपाल के रणबांकुरों ने अरबी लड़ाकों को पस्त कर दिया, चारों खाने चित्त कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया और लिख दिया स्वर्णिम अध्याय। कर दिया ऐलान, हो जाओ सावधान, हम आ रहे हैं। दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश जो सामान्य आंखों से जिसे देखना भी मुश्किल हो, लेकिन आज वही छोटा सा देश नेपाल अपने बड़े कारनामे के जरिए पूरी दुनिया की आंखों का सितारा बन गया। अपने से ज्यादा बड़े और धुरंधर देशों को पटखनी देकर नेपाल ने क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी दमदार एंट्री करा दी। एसीसी कप के फाइनल मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज कर नेपाल ने दबंगई के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिस तरह का डोमिनेटिंग क्रिकेट हाल के दिनों में नेपाल ने खेला, वो उसके बुलंद हौसलों की वानगी है, उसके जज्बों को सलाम है। यूएई के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरे नेपाल की शुरुआत बेहद डरावनी रही, जब 24 रन में नेपाल के 3 विकेट गिर गए। लेकिन उसके बाद कोच मोंटी देसाई का कोहिनूर ने पूरे गुलशन को बाग बाग कर दिया। दीपेंद्र सिंह ऐरी की जगह पर मोंटी देसाई ने गुलशन झा को खिलाया और ये सिक्का कामयाब हो गया। गुलशन झा ने ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि भीम शर्की के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर दिया कि पठानों की उछलकूद बेमानी है, क्योंकि नेपाली गोरखाओं के आगे उनकी सेखी काम नहीं आने वाली। हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक वक्त था जब लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खेल हो जाए, लेकिन गुलशन झा और भीम सर्की ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके यूएई के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया और नेपाल को 7 विकेट से जीत दिलाकर एसीसी प्रीमियर कप का सरताज बना दिया। इसी के साथ तय हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने वाली तीसरी टीम नेपाल है, और जिस दबंगई के साथ नेपाल एशिया कप में पदार्पण कर रही है, एशिया कप की बाकी टीमों के लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं है, एक बड़े खतरे का संकेत है। नेपाल की ऐतिहासिक जीत में जितनी बड़ी भूमिका नेपाल के खिलाड़ियों की है, उससे बड़ी भूमिका नेपाल के क्रिकेट प्रशंसकों की है, जिनकी दुआओं ने नेपाल को आज इस ऐतिहासिक मुकाम पर बिठा दिया। आज से नेपाल के क्रिकेट का एक नया और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो गई। नेपाल को लख लख बधाई।